एक बहुत बड़ी खबर इस समय मिल रही है पुणे से। बड़ी खबर जहां पर एक पुल गिर गया है, ब्रिज कोलैप्स कर गया है। बड़ी खबर। और बताया जा रहा है कि इंद्रायणी नदी पर बना हुआ यह पुल गिर गया है, उसका एक हिस्सा गिरा है। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना था और कई पर्यटक भी बहे हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही है। शुरुआती जानकारियां अभी जो मिल रही हैं, पुणे में इंद्रायणी नदी पर यह पुल जो बना हुआ था वो गिर गया। और अब आप उसकी तस्वीरें भी देखेंगे, इर्द गिर्द आपको पर्यटकों की भीड़ भी दिखाई देगी, लोग भी दिखेंगे। पुल का एक हिस्सा कोलैप्स कर गया और उफनती हुई इंद्रायणी नदी भी आपको साथ साथ में दिखाई देगी। इस समय मूसलाधार बारिश का उस तरफ दौर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में नदियां पहले से अपना जो रुख है, जो रौद्र रूप अख्तियार किए हुए हैं और एक पुल कोलैप्स कर गया है, पुल गिर गया है। और आप वहां लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं। ये वो जगह है जो एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। आप देखेंगे कि जो नदी का भाग है जिसके ठीक ऊपर का एक पूरा का पूरा पुल नीचे गिर गया है, बाकी जो मेन हिस्सा आप कह सकते हैं वो गिर गया है। ओमकार बाबले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार, इस समय क्या हालात हैं? क्या कोई पर्यटक भी बहा है इसमें? देखो, पिछले 2 दिन से पुणे में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया था आईएमडी ने, और उसके बाद पुणे के कैचमेंट एरिया जो है और नदी प्रवाह, इन सभी इलाकों में बारिश हो रही है जोर शोर से। आज संडे था तो लोग उसकी तरफ, मतलब नदी को कितना पानी आया है वो देखने के लिए चले गए थे। जैसे पुणे के नजदीक तलेगांव है, तलेगांव में शेलारवाड़ी के नजदीक कुंडमा नाम का एरिया है। इस एरिया में ये पुराना पुल था, 1 लेन पुल था, ज्यादा बड़ा पुल नहीं था। और कुछ दिन पहले ही, मतलब एक 5-6 महीने पहले इस पुल को बंद किया गया था, क्योंकि ये ऑपरेटिव सिचुएशन में नहीं था पुल, और वो हालात में उसमें नहीं थे। तो इसके बाद आज लोग जब ये नदी का पानी देखने के लिए वहां मौजूद थे तो लोगों की भीड़ वहां लग गई, और भीड़ के बाद ही वजन ना सहने के कारण ये पुल गिर गया। पुल का एक हिस्सा गिरा है, तस्वीरें हम दिख सकते हैं। तो 15 से 20 लोग हैं जो नदी में बह गए हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर इसका जिला प्रशासन के साथ ही लोकल पुलिस, ये सभी अभी रेस्क्यू में जुटी हुई है। लोग यहाँ सब मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर में ही एग्जैक्टली कैजुअलिटी क्या है क्या नहीं ये आंकड़ा सामने आएगा। फिलहाल 15 से 20 लोगों की खबर आ रही है, जानकारी कि ये लोग यहाँ बह गए। ओमकार, ये बताएं, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी आप बता रहे कि टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन टीमें क्या समय पर पहुंच गई थी? क्या वहां पर कोई टीम पहले से थी या देरी से पहुंची? देखो, टीमें मौजूद थी ही नहीं वहाँ, वो बाद में वहाँ पहुंची है। लोगों को फोन वगैरह करने के बाद पुलिस को इत्तला कर दिया गया, और वो होने के बाद फिर वहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। क्योंकि बारिश थी और लोग ज्यादा वहाँ मौजूद थे, किसी को लगा नहीं था कि इस तरह से लोग पुल पे चढ़े जाएंगे। सिक्योरिटी कोई वहाँ मौजूद नहीं थी, सिर्फ बैरिकेड लगा के पुल को बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद लोग वहाँ चले गए पानी देखने के लिए नदी में कितना भरा है, और वो इंद्रायणी नदी का जो पुल है वो कोलैप्स हो गया, और उसी में भी 15 से 20 लोग बहने की खबर आ रही है। यानी लोगों ने लापरवाही बरती, पुल बंद किया हुआ था प्रशासन ने, लेकिन लोग जबरदस्ती उस पुल पर चढ़ गए नदी का बहाव देखने के लिए, पानी देखने के लिए। तो बात सही है, नदी का बहाव देखने के लिए। एक्चुअली पिछले 2 दिन से इंद्रायणी नदी हो, भीमा हो, या फिर नीचे मुड़ा-मुठा रिवर हो, या फिर भीमा का जो पूरा बेसिन है यहाँ का, उसमें के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, जोर शोर से बारिश कंटिन्यू शुरू है। तो पानी का बहाव बढ़ा है, डैम से पानी छोड़ा गया है, तो वही पानी का बहाव देखने के लिए लोग वहाँ मौजूद थे। और तभी ये जो पुराना पुल था, जो ऑपरेटिव सिचुएशन नहीं था, वो गिर गया है। कब किया गया था इस पुल को बंद? पिछले 2-3 महीने पहले इस पुल को बंद किया गया था। इसमें हेवी व्हीकल तो वैसे भी 1 लेन पुल था, तो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जा सकती थी, लेकिन उन्हें भी बंद कर दिया गया था। कुछ वॉकिंग के लिए कुछ लोग जाते थे, लेकिन 100% ऑपरेशनल ये पुल नहीं था। लेकिन उसके बाद आज वहाँ पे भीड़ जुट गई। है पुणे के नजदीकी जो इलाके हैं, लोनावला हो, माथेरान अलग से एरिया हो, या फिर महाबलेश्वर, या फिर दूसरी साइड जो तलेगांव और लोनावला के बीच में जो कोई एरियाज है, वहाँ लोग जाते रहते हैं। लेकिन नदी का बहाव देखने के लिए लोग वहाँ मौजूद थे, और तब ये हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय आप बता रहे चल रहे, कोई अपडेट मिल रहा है? 15 से 20 लोग बहे हैं, तो किसी के बचने की संभावना है इनमें? देखो, नदी में आज बहाव ज्यादा है, तो बचने की संभावना भी कम नजर आ रही है। अभी तो रेस्क्यू टीम जो एडिशनल पुणे में डिप्लॉय की गई थी, वो भी तलेगांव की तरफ अभी पहुंची है, और थोड़ी देर में ही जो एडिशनल फोर्सेस है वो अगर यहाँ पहुंच जाएंगी तो उनके पास एडिशनल इक्विपमेंट है कि वो बहाव में जाके लोगों को ढूंढ सके, और जिस तरह मतलब लोग बह गए हैं उस बहाव में उस तरफ जाके और वो फ्लो में जाके ढूंढ सकेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज शुरू हुआ है बचाव का। बिल्कुल ओमकार, हम तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। तस्वीरों में जो दिख रहा है, पानी इससे कहीं ज्यादा वेग से जो है बहता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। पुल वहां कोलैप्स कर गया, लोग उसके ऊपर खड़े थे। ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने से पहले इसे बंद कर दिया गया था, ऑपरेशनल नहीं था, इस पर आवाजाही पूरी तरह से बंद थी, लेकिन लोग नदी का बहाव देखने के लिए इस कमजोर
पुराने जर्जर पुल पर चढ़े कि नदी का बहाव देखेंगे और ये पुल एकाएक टूट गया। उसके बाद से ये 15 से 20 लोग, अभी एग्जैक्ट फिगर नंबर भी आना बाकी है कि ये कितने हैं, लेकिन 15 से 20 बताया जा रहा है क्योंकि संख्या वहां पर ज्यादा थी। जो लोग उस पानी को देखने के लिए वहां पर थे, वो पुल गिरा, उसके बाद से कई लोग पहले तो पुल गिरा तो उसकी चपेट में आए और फिर पानी के इस बहाव के साथ नीचे बहते चले गए। क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है और आप देखेंगे कि ये पहाड़ी सा इलाका लग रहा है, तो ऐसे में जब नीचे की तरफ पानी बहता है तो वेग और ज्यादा बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। तो ऐसे में तैराकी भी अगर आप कोई जानता हो तो भी आसान नहीं होता है। ओमकार भी हमारे साथ है। ओमकार, जरा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक बार बताएं। पहाड़ी सा तो कुछ हमें लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ क्या है? नीचे मैदान है या नीचे भी पहाड़ी की तरफ है नदी जा रही? देखो, पुणे के नजदीक तलेगांव है। वैसे तलेगांव पुणे और लोनावला इन दोनों के बीच में आता है। एक्सप्रेसवे जहाँ से जाता है वही रूट है। और उससे आगे हम टूवर्ड्स अगर सिटी चले जाएंगे तो तलेगांव के यहाँ शिलारवाड़ी है और कुंडमड़ा, ऐसे दो एरियाज है। तो कुंडमड़ा में एक पुराना मंदिर भी है जहाँ लोग अक्सर आते रहते हैं दर्शन के लिए। लेकिन आज वीकेंड है। पुणे की जो नजदीकी एरियाज है जैसे मुलशी हो, भोर हो या फिर अलग अलग जहाँ रिवर साइड्स होती है या फिर जहाँ हम देख सकते हैं कि नज़ारे काफी अच्छे होते हैं, तो लोग वहाँ वीकेंड को जाते रहते हैं। लेकिन ये हादसा होने का मूल कारण ये है कि पुराना पुल जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जो पुल बंद किया गया था उसे भी बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो भी बहुत दिन हो गए लगाने के बाद। तो बैरिकेड्स वहाँ मौजूद थे नहीं थे या फिर इतने लोग अगर इस बीच पे जा रहे तो पुलिस प्रशासन एग्जैक्टली क्या कर रहा था, तो इन सवालों के जवाब ढूंढना अभी अहमपूर्ण रहेगा। तो अभी तो क्या उनका यही सवाल है, क्या ये प्रशासनिक लापरवाही लग रही है कि अगर ऑपरेशनल नहीं था तो वहां पर कम से कम वीकेंड्स के समय तो होने चाहिए थे कि कोई रोके, लोगों को जाने ना दे, लेकिन कोई था ही नहीं वहां? देखो, बारिश शुरू होने के बाद पिछले हफ्ते ही पुणे के जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक निर्णय लिया था। लोनावला के नजदीक जितने भी स्पॉट्स है, बुशी डैम हो या फिर अलग अलग स्पॉट जहां अक्सर वीकेंड पे पुणे के लोग या फिर मुंबई के लोग आते रहते हैं और काफी भीड़ होती है, टूरिज्म स्पॉट्स है, तो वो स्पॉट्स को 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया था। तो इसके कारण ये जो अलग अलग दूसरे छोटे स्पॉट्स है वो स्पॉट्स तो चालू रखे हैं। वहां कुछ पुलिस ने लापरवाही इस समय पूरे दिखाई दे रही है या फिर जिला प्रशासन हो, उन्होंने ही कुछ प्रीवियस मतलब यानी कि प्रिकॉशनरी कुछ मूवमेंट किया था। कुछ ऐसे चीजें तो उन्होंने मेंटेन नहीं की थी जहां पुलिस होनी चाहिए, जहां एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए। ऐसी चीजें यहाँ अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। हादसा होने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन इस सब में बचाव कार्य में जुट गया है।